नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, लाल मुखौटे में छुपा हुआ है आपका सबसे बड़ा दुश्मन। समय रहते इसे पहचान लें, वरना धीरे धीरे ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने आपके ही उन दुश्मनों को लाने वाले हैं जो मुखौटा लगाए आपके ही घर में मौजूद है। वो आपके ही जीवन का हिस्सा है, लेकिन आप इन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं और ये धीरे धीरे आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। आप सब कुछ जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जरूर लिख दें। साथ ही साथ शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तुला राशि की। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके ही घर में मुखौटा लगाकर घूम रहा है। समय रहते इसकी पहचान कर लीजिए, वरना आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। ये आपको बर्बाद कर देगा, पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगा दोस्तों। क्योंकि मनुष्य के जीवन में ये अक्सर होता है, जब उसे दुश्मनों का सामना करना पड़ता है, कभी घर के तो कभी बाहर के। इसलिए आज की इस वीडियो में हम ऐसे लोगों को आपके समक्ष रखने वाले हैं जो लाल मुखौटा लगाकर आपके ही आसपास घूमते रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, अच्छा बनकर आपके दिल में जगह बना लेते हैं। परंतु यही वो लोग हैं जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, आपके खिलाफ हो रहे हैं। तो इन्हें पहचानना आपको बहुत ज़रूरी है, आपको पता ही नहीं है। और ये केवल कोई बाहर का नहीं बल्कि आपके घर का ही दुश्मन हो सकता है। तो आइए आप जानते हैं। देखिए, मनुष्य के जीवन में मित्रों को रिश्तेदारों से बढ़कर, मित्र जो होते हैं रिश्तेदारों से बढ़कर होते हैं, मित्रों को रिश्तेदारों से बढ़कर माना जाता है। लेकिन अगर मित्र ही आपको नुकसान पहुंचाने की भावना रखे तो फिर वो दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक आपके लिए साबित हो सकता है। और ऐसे मित्र या रिश्तेदार जो मुखौटे के रूप में, यानी कि अच्छे मित्र होने के रूप में आपके साथ रहते हैं, परंतु वो अच्छे मित्र होते ही नहीं, उनसे खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इन सभी बातों को समझते हुए चाणक्य कहते हैं कि सामने से की गई प्रशंसा और पीछे से बुराई करने वाले मित्र का भूल कर भी साथ मत दीजिएगा, क्योंकि ऐसे मित्र सामने से तो मधुर व्यवहार करते हैं, आपको खुश करने के लिए दिलो जान से कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें मौका मिलता है तो ऐसे मित्र आपको नुकसान पहुँचाते हैं। ऐसे मित्र दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। अगर कोई इंसान आगे रह रहकर आपकी चापलूसी कर रहा है, आपके अंदर दम वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपकी तारीफ़ें कर रहा है, बड़ाइयाँ मार रहा है, तो कोशिश कीजिएगा उनको पहचानने की, क्योंकि वो आपका मित्र नहीं बल्कि आपका शत्रु है, जिसने केवल सच्चाई और अच्छाई का मुखौटा लगा रखा है। आप उसके अंदर झांक कर देखिए, उसकी असलियत को पहचानिए, क्योंकि आपको अपने दोस्त पर भी इतना आँख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। और ये ज़माना भी ऐसा नहीं है कि आप एकदम से किसी पर विश्वास कर लें, और ना ही उसे अपनी गुप्त बातें बताएं। जब आपके रिश्ते में खटास आती है तो ऐसे मित्र आपके राज सभी को बता देते हैं। जो आपकी खुफिया बातें होती हैं वो सबके सामने रख देते हैं और उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि दो मित्र बड़े दिलो जान के साथ में रहते हैं, परंतु एक ने अगर कुछ भी गद्दारी करी तो उसके जितने भी राज होंगे वो उससे मित्रता खत्म करने के बाद सब जगह फैला देता है। ये अक्सर देखा जाता है और बाद में सामने वाले व्यक्ति का ये सब देखकर भरोसा टूट जाता है और वो आइंदा किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। किसी भी अनजान दोस्त को आपको भूल से भी अपने राज नहीं बताने हैं, क्योंकि आचार्य चाणक्य के मुताबिक, उनके अनुसार हमेशा अपने बराबर के लोगों को बनाना चाहिए मित्र। ऐसा नहीं करने पर रिश्तों के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, दुश्मन बनने की संभावना बढ़ जाती है। आगे हम आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बात आपको बता दें, गरीब का कोई दोस्त नहीं होता, लेकिन वहीं अमीर के आसपास दोस्तों की पूरी टोली होती है। कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी को दोस्त बनाया करें तो गरीब दोस्त बनाएं, या वो लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो ज़िंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ते। चाहे उनके ऊपर कोई भी मुसीबत आ जाए, ये आपको कभी छोटी सी आंच भी नहीं आने देते। इतने ईमानदार ये लोग होते हैं। इसके पीछे का कारण आपको पता है कि ऐसी अवस्था में धनवान व्यक्ति खुश रहता है कि उसके आसपास काफ़ी लोग रहते हैं, लेकिन उसके दोस्त इसलिए खुश होते हैं कि धनवान उनके काम में मदद करेगा, क्योंकि इसके पास पैसा है। तो आपको बता दें कि आप ऐसे लोगों की पहचान जल्द से जल्द कर लें, यदि आपके पास पैसा है तो भी और अगर नहीं है तो भी, क्योंकि जैसे ही आपके पास से धन गया
आपके दोस्त और रिश्तेदार भी आपके मुखौटे रूपी दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि आप अभी तो उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। वो इसलिए कि वो आपके धन की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, आपकी चापलूसी कर रहे हैं, आपके बढ़ चढ़ कर आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, तो मज़ा आपको भी आ रहा होगा। लेकिन दोस्तों, जिस दिन धोखे की घड़ी आप देखेंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे और आपको वो सबक मिलेगा जो आपका भरोसे पर से विश्वास उठा देगा। तो दोस्तों, निस्वार्थ भाव से दुख के समय जो व्यक्ति आपका साथ दे वही तो आपका सच्चा मित्र और आपका करीबी होता है। अगर कोई मित्र संकट में, बीमारी में या दुश्मन के हमला करने पर राज दरबार में या शमशान में भी आपके साथ खड़ा रहता है तो समझ लें कि वो आपका सच्चा मित्र है। ऐसे मित्र की परख इन्हीं जगहों पर होती है। इसलिए जहां ऐसे सच्चे मित्र की परख हो रही है, वहीं इस समय मुखौटा लगाए हुए दुश्मन की भी परख हो सकती है। लेकिन ज़रूरत है तो केवल आपको समझने की, ऐसे इंसान को पहचानने की, क्योंकि जो इंसान आपकी बड़ी तारीफ़ें करता है, तारीफ़ों के पुल बांधता है, तो उन पर ध्यान दीजिएगा कि क्या वो दुख के समय में आपके साथ है। चाहे आपके घर का कोई भी सदस्य बीमार हो गया है या आप खुद बीमार हो गए हैं, तो क्या वो इंसान आपके साथ होता है, या कभी चार जनों ने आपको घेर लिया, आप किसी संकट में फंस गए, तो क्या ऐसी स्थिति में भी आपके साथ में था वो या नहीं। ये सब कुछ आपको समझना है। समझ जाइए ऐसे मुखौटे रूपी दुश्मनों को, क्योंकि पहचानने का यही समय होता है जो हमने आपको बताया है। यही वो मौका होता है जब आप उनकी परख कर सकते हैं, क्योंकि विपरीत स्वभाव वाले लोगों में तो कभी भी मित्रता नहीं हो सकती। अगर रिश्ता दिखावे का होता है तो दोस्तों हमेशा वो रिश्ता टूटता ही टूटता है, क्योंकि सांप और नेवले की, बकरी और बाघ की, हाथी और चींटी की कभी दोस्ती नहीं हो सकती। ये बात तो आपने सुनी ही होगी। एकदम ये बात सत्य है। इसी प्रकार कभी भी सज्जन और दुर्जन इंसान की दोस्ती नहीं हो सकती। हाँ, मतलब के लिए ये एक दूसरे से ज़रूर जुड़ सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन यदि सचमुच में सज्जन और दुर्जन जुड़ चुके हैं और आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि ये सब कैसे हो गया, तो तब ऐसे में आप समझ जाइए कि या तो सज्जन का कुछ ना कुछ इसके पीछे फ़ायदा है या दुर्जन का कोई ना कोई मौका छुपा हुआ है। परंतु दोस्तों, ये किसी ना किसी मतलब की वजह से ही दोस्ती बनाए बैठे हैं। लेकिन जिस दिन इनका मतलब पूरा हो गया तो उनका मुखौटा उतर जाएगा। उनका मुखौटा उतर कर लोगों के समक्ष आ जाएगा। इनका असली चेहरा दिखने लगेगा, क्योंकि दोस्तों संगत का असर मनुष्य पर बहुत ज़्यादा होता है। फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन ज़्यादा समय उनके साथ बिताने पर आपके दोस्तों के गुण आपके अंदर ही आ जाते हैं, चाहे फिर वो अच्छे हों या बुरे हों। इसलिए हमेशा दोस्ती करते समय आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपके दोस्तों की संगत अनुकूल हो, यानी कि अच्छी हो, क्योंकि एक अच्छी संगत ही इंसान को अच्छे पद पर, अच्छे मुकाम पर लेकर जा सकती है। लेकिन एक बुरी संगत, बुरे मुखौटे वाले दोस्त इंसान को गिरा देते हैं। ये कहीं ना कहीं धोखा देते ही देते हैं। इसलिए स्वार्थ के लिए की गई दोस्ती हमेशा दुश्मनी का ही कारण बनती है। अगर ऐसी कुछ चीज़ें आपके रिश्तेदारों के भी अंदर हैं या आपके घर में जो आपके लोग रह रहे हैं, दूर के लोग हैं, तो उनसे भी आपको दूरी बना लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आप इनसे दूरी नहीं बनाएंगे तो वो क्योंकि घर के अंदर भी कुछ ऐसे लोग छुपे होते हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते। ये बात आपने भी आजमाई होगी। हम आपके माता पिता की, आपके पति पत्नी की, भाई बहनों की बात नहीं कर रहे, आपके दूर के रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं। आप अपने माता पिता पे या भाई बहनों पे या पति पत्नी पर इस बात को ना लेकर जाएं। उनसे अलग जो लोग हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। इनकी जांच परख आपको ज़रूर कर लेनी चाहिए और इनसे आजमाइश ज़रूर लें, खूब सोच विचार कर लें। क्योंकि एक बार अगर दोस्ती पक्की हो गई तो फिर उसके परिणाम और दुष्परिणाम दोनों ही आने लगते हैं और तब इंसान घबरा जाता है कि अब क्या करूं, क्या ना करूं, क्योंकि वो धर्म संकट की स्थिति में होता है। हम आपको यही कहना चाहेंगे, मित्र हमेशा ऐसा हो जो आपके स्वभाव से मेल खाए, संकट काल में, बीमारी में, अकाल में और कष्ट में आपके कदम से कदम मिलाकर चले। जैसे कृष्ण और सुदामा की जोड़ी हो, कृष्ण और अर्जुन की, विभीषण और राम की। तो आप अपने जीवन में ऐसे ही मित्र बनाइए जो आपके गुण और दोष दोनों जान लें, आपके गुणों को और बढ़ा दें और दोषों को गुणों में बदल दें। तभी ये दोस्त आपके जीवन में बड़े कारगर साबित हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, एक मित्र का जीवन में होना परिवर्तन तो लाता है। अगर मित्र अच्छा हो तो अच्छे परिवर्तन आएंगे, यदि बुरा हो तो अच्छा मुखौटा उसने लगा रखा हो लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में एक शैतान के रूप में आएगा, तो यकीनन वो ना चाह कर भी आपके जीवन में दोष ही दोष भर देगा, आपकी ज़िंदगी तबाह कर देगा। तो इसलिए आपको उसे पहचानना ज़रूरी होगा।
ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी ज़िंदगी से ऐसे मित्रों को, ऐसे करीबी लोगों को दूर कर दें जो अच्छा बनकर पूरे दिन आपके साथ रहते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी तबाही का कारण बनते हैं, आपके साथ मतलब से रहते हैं। इन लोगों से आप अभी के अभी दूरी बना लें तो आपके लिए अच्छा।